सो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आखिर पुरुषों में ऐसी कौन सी समस्या होती है, ऐसा कौन सा कारण होता है जिसकी वजह से वो अपनी फीमेल पार्टनर को कंसीव नहीं करा पाते, या फिर बहुत ही आसान भाषा में कहें तो वो अपनी फीमेल पार्टनर को प्रेग्नेंट नहीं कर पाते। अक्सर लोगों का मानना होता है कि जो समस्या छुपी होती है वो महिलाओं में होती है, लड़कियां महिलाएं ही जिम्मेदार होती हैं, इसीलिए वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती हैं। लेकिन अगर फर्टिलिटी रिलेटेड प्रॉब्लम महिलाओं को हो सकती है तो वो पुरुषों को भी हो सकती है, पुरुषों में भी समस्या हो सकती है जिसकी वजह से उनकी जो फीमेल पार्टनर है वो प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर अगर कोई पुरुष अपनी फीमेल पार्टनर को प्रेग्नेंट नहीं कर पा रहा है, उसके पीछे कारण क्या होता है। जो सबसे पहला कारण है वो ये है लो स्पर्म काउंट की समस्या। बहुत सारे पुरुष ऐसे होते हैं जिनमें स्पर्म काउंट की कमी होती है, लेकिन वो इस वहम में होते हैं कि नहीं, मुझे मेरे अंदर स्पर्म काउंट की कमी तो हो ही नहीं सकती। ऐसा उनको वहम क्यों होता है? ऐसा उन्हें वहम इसलिए होता है कि जब वो अपने सीमेन को रिलीज करते हैं, सीमेन का हिंदी मतलब वीर्य होता है, जब वो अपने वीर्य को बाहर रिलीज करते हैं तो उन्हें भरपूर मात्रा का वीर्य दिखाई देता है, जिसकी वजह से उनको लगता है कि अच्छा, मतलब मेरे अंदर शुक्राणु बहुत ज्यादा है। लेकिन उन्हें ये बात पता नहीं होती कि हो सकता है कि जब आप रिलीज कर रहे हो अपना सीमेन यानी कि वीर्य, तो वीर्य की मात्रा अच्छी हो, यानी 3 ml से 5 ml तक का वीर्य आप बाहर रिलीज कर रहे हो। लेकिन ये जरूरी नहीं कि अगर आपकी जो सीमेन की क्वांटिटी है, जो वीर्य की क्वांटिटी है, अगर वो 3 ml से 5 ml भले है, बट हो सकता है उसमें शुक्राणु की संख्या शून्य भी हो, या फिर हो सकता है शुक्राणु की संख्या अच्छी ना हो। अच्छे शुक्राणु की संख्या कितनी होती है? अगर कोई पुरुष इजैकुलेट करता है तो बाहर जो वीर्य आता है वो 3 ml से 5 ml तक आता है, और उसमें जो शुक्राणु की संख्या होनी चाहिए वो पर ml सीमेन में 15 मिलियन शुक्राणु होना चाहिए। तो लोगों को उनकी आंखों से शुक्राणु दिखाई देगा नहीं, क्योंकि हमको शुक्राणु देखने के लिए हमारी नंगी आंखें काफी नहीं है, हमको अपनी आंखों से शुक्राणु दिखाई नहीं देगा। तो इसीलिए अगर आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो तो अपने एक बार स्पर्म का, अपने सीमेन का टेस्ट करा लो, ये जानने के लिए कि जो आप सीमेन बाहर रिलीज कर रहे हो उसमें शुक्राणु है भी, या सिर्फ और सिर्फ वो सीमेन ही है, उसके अंदर शुक्राणु शून्य है। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है। दूसरा कारण ये है स्पर्म ब्लॉकेज की प्रॉब्लम। बहुत सारे ऐसे पुरुष होते हैं जिनके अंदर शुक्राणु तो बन रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा खासा शुक्राणु बन रहा है, पर ml 15 मिलियन शुक्राणु होने वाली कैपेसिटी का शुक्राणु बन रहा है, लेकिन दिक्कत ये है कि जिस मार्ग से शुक्राणु को बाहर आना था उस मार्ग में कुछ ब्लॉकेज है, या फिर उस मार्ग में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो आपका शुक्राणु है बाहर की तरफ नहीं आ पा रहा है। जब शुक्राणु ही नहीं आ पाएगा तो प्रेगनेंसी का तो कोई सवाल ही नहीं बनता। आप कितना भी आपके अंदर शुक्राणु बन रहा हो, लेकिन उस शुक्राणु को बाहर निकल कर महिला के अंडे से जाकर मिलना होता है। तो दूसरी समस्या तो ये होती है। तीसरी समस्या ये होती है कि मान लेते हैं कि आपका सीमेन भी 3 ml से 5 ml है, ये भी मान लेते हैं कि आपके पर ml सीमेन में, पर ml वीर्य में 15 मिलियन शुक्राणु है, लेकिन हो सकता है जो आपके शुक्राणु है वो अच्छे से तैर ना पा रहे हो, यानी कि उनकी जो मोटिलिटी है वो बहुत ही लो है। अब जो आपके शुक्राणु है उनका तैरना बहुत जरूरी है। तैरना जरूरी क्यों है? क्योंकि आपने देखा होगा शुक्राणु के पास हाथ पैर तो होते नहीं है जिसका वो सहारा लेंगे और चल के अंडे के पास जाएंगे, वो तैर के अंडे के पास जाते हैं। तो जब अगर वो तैर नहीं पाएंगे तो अंडे के पास जा नहीं पाएंगे, जब अंडे से उनका मिलन नहीं होगा तो कंसीव करने का तो कोई चांस ही नहीं बनता है, ठीक है। जो चौथा कारण ये वो होता है, वो ये होता है कि जो आपके स्पर्म का, जो आपके शुक्राणु का जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जिस तरीके से वो प्रॉपर उनका स्ट्रक्चर होता है, एक उनकी हेड होता है, एक उनका बीच का एक पोर्शन होता है, एक लंबी सी क्या होती है, पूंछ होती है। अगर आपके शुक्राणु का जो स्ट्रक्चर वो प्रॉपर नहीं है, उसका जो हेड है वो इस तरीके का नहीं है कि वो अंडे के अंदर पेनिट्रेट कर सके, यानी अंडे के अंदर प्रवेश कर सके, तो भी अंडा फर्टाइल नहीं होगा, फर्टिलाइज नहीं होगा। और जब अंडा ही फर्टिलाइज नहीं होगा तो प्रेगनेंसी उस टाइम पे भी नहीं होगी। ये हो गया आपका कारण। नेक्स्ट कारण जो आपका है वो ये है कि हो सकता है आपके अंदर हार्मोनल प्रॉब्लम हो। हार्मोनल प्रॉब्लम मतलब कि आपके अंदर FSH, LH हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, इन ये सब लो हो, जिसकी वजह से आपके शुक्राणु के प्रोडक्शन में बाधा आ रही हो। उस वजह से भी क्या होता है कि जब शुक्राणु नहीं बन पा रहे हैं, तो शुक्राणु जब बनेंगे ही नहीं तो प्रेगनेंसी का तो कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। उसके अलावा भी कारण होते हैं। उसके अलावा एक बहुत ही मुख्य कारण है जिसको लोग अक्सर नजरअंदाज करते हैं, वो कारण यह है लाइफस्टाइल। अक्सर लोग लाइफस्टाइल कहकर छोड़ देते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल को समझना बहुत जरूरी है। हो सकता है आपको डायबिटीज हो, मोटापा हो, आप बहुत स्ट्रेस लेते हो, आप बहुत टाइम अपना बाथ टब में, हॉट बाथ टब में अपना टाइम स्पेंड करते हो, क्योंकि जो मेल का जो टेस्टिकल्स होता है उसको ज्यादा गर्मी नहीं चाहिए होती है, इसीलिए तो वो आपके शरीर से बाहर होता है। आपके वो शरीर से बाहर है क्योंकि शुक्राणु को बनने के लिए तापमान कम चाहिए होता है। अब आप उसको अत्यधिक तापमान दे रहे हो तो शुक्राणु के बनने में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगी, और जब स्पर्म नहीं
नहीं बन पाएगा तो प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम तो आएगी ही आएगी। उसके अलावा स्ट्रेस होता है, डिप्रेशन होता है, उसके अलावा लोग स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं। इन सब वजहों से भी क्या होता है, शुक्राणु नहीं बन पाता है या फिर शुक्राणु की जो क्वालिटी होती है, जो क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है, जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस डिक्रीज हो जाते हैं या फिर यूं कहो तो बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। आगे बात करते हैं, जो शुक्राणु होता है, जो पुरुष होता है वो एसटीडीज इन्फेक्शन का भी वो शिकार हो सकते हैं, जिसकी वजह से भी क्या होता है, एसटीडीज के इन्फेक्शन की वजह से स्पर्म के प्रोडक्शन में बाधा आती है और जो वो मेल पार्टनर है वो अपनी फीमेल पार्टनर को कंसीव कराने में असमर्थ हो जाता है। तो पुरुषों में भी दिक्कत होती है, लेकिन ये कोई शर्म की बात नहीं है। दिक्कत किसी में भी हो सकती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। आपको अपनी जांच करानी चाहिए प्रॉपर। कुछ टाइम के बाद जाकर आप जांच कराओ, उसमें कोई दिक्कत आती है आप एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट से मिलो, आप डॉक्टर से मिलो, उसका इलाज कराओ और निश्चित आपको रिजल्ट दिखाई देगा और आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, उनका पालन करते हुए आप देखोगे कि आपको जरूर रिजल्ट मिलेगा और नेक्स्ट मंथ या फिर उसके नेक्स्ट मंथ आपको जरूर एक गुड न्यूज मिलेगी। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज का टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी और जानकारी अगर आपको चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और ताकि मुझे मोटिवेशन मिले आप मेरे वीडियोज को लाइक भी करना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।